वेल गाइस, स्वागत है तुम्हारा मेरे सेकंड चैनल पर। एंड जिनको पता नहीं है उनको बता दो कि मेरा एक और चैनल है सयाल सेंसे नेम से, जहां मैं लुकीज़म का कंटेंट डालता हूं। लेकिन यार मैंने सोचा मेरे को तो मानवा एंड एनीमे भी एक्सप्लेन करना चाहिए, इसलिए मैंने एक और न्यू चैनल बना लिया। एंड इस चैनल पर मैं तुम्हारे लिए काफी बढ़िया मानवा एंड एनीमे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो बस मेरे को अपना सपोर्ट दिखाना, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मानवा को जिसका नाम है क्रिमिनल ट्रांसफर स्टूडेंट। एंड अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए मानवा को एक्सप्लेन करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जेल में एक लड़के को देखते हैं एंड उसके पास एक लड़की आकर बोलती है आकी तो कुन चलो, स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। एंड देखो मैं तुम्हें ये बता दूं, ये जो आकी तो कुन है हमारी मानवा का एमसी होने वाला है। एंड ये स्कूल क्यों जा रहा है वेल ये तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। तो देखो लड़की के ये कहने के बाद अपने को स्कूल दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्योमे हाई स्कूल। एंड फिर हम देखते हैं काफी सारे बुलीज इन दो बंदों की फाइट करवाने के लिए चेयर कर रहे होते हैं। एंड ये बोलते हैं कि चलो जल्दी से फाइट करो और ये बहाने बनाना बंद करो वरना तुमको मैं जान से मार दूंगा। एंड फिर हम एक चश्मे वाले लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है यार आखिर में यहाँ कैसे फंस गया। और जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो भी डर रहा होता है, लेकिन पता नहीं भाई में एकदम से गैबडोंग किम की आत्मा आ जाती है एंड वो चश्मे वाले लड़के के फेस पर पंच मार देता है, जिससे इन छपरियों को तो काफी ज्यादा खुशी होती है। एंड वो बोलते हैं कि भाई मार दे उसको, और उसकी नाक पर निशाना लगा, नाक पर। एंड फिर हम उसी लड़के को देखते हैं एंड वो बोलता है कि यार मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, आखिर ये कितनी देर तक चलने वाला है। एंड फिर हम देखते हैं ये लड़का हार चुका है और जो इनका मेन बंदा होता है पुलिस का वो भी बोल देता है कि ह्यूगारी कुन जीत चुका है। एंड तुमसे ज्यादा तो इन दो बंदों को बुरा लग रहा होता है क्योंकि यार ऑब्वियसली इन्होंने पैसे लगाए होंगे। एंड ये बोलते हैं अबे यूकी साले ये तूने क्या कर दिया। एंड फिर हम देखते हैं कि इसके बाद इस चश्मे वाले लड़के को जिसका नाम यूकी होता है उस पर काफी बंदे कचरा फेंकते हैं। एंड जो इनका मेन बंदा होता है वो भी बोलते हैं तुझे खुद को संभालना होगा क्योंकि तेरी तो अभी और फील्डिंग सेट होने वाली है। एंड फिर हम देखते हैं कि उसने यूकी पर एक कागज चिपका दिया होता है जिस पर लिखा होता है टुडे पंचिंग बैग। इसका मतलब इसके तो ओरल लगने वाले हैं। इसके बाद अपने को इनों की क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं एक बंदे यूकी के पेट पर पंच मारता है जिससे यूकी की हालत खराब हो जाती है। फिर हम इस बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है उससे तेरी चांस खत्म हो चुकी है, अब कोई और आओ। फिर हम इसके बाद एक बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है यूकी साले तेरे पर हमने बेट लगाई थी लेकिन तू साले हार गया। एंड ये बोलते ही वो यूकी के पेट पर अपनी नी मार देता है, लेकिन अभी भी यूकी पूरी तरीके से नहीं गिरा था, इसलिए वही बंदा बोलता है कि यार ये काफी ज्यादा क्लोज था, सीरियसली यार तुम कितने ज्यादा स्लो हो। एंड ये बोलते ही वो यूकी के पेट पर अपना पंच दे मारता है एंड ये पंच लगने से यूकी उल्टी ही कर देता है। फिर ये बंदा बोलता है अरे वाह मैं जीत गया, मैंने इसको वोमिट करवा दिया। जो दूसरे बंदे होते हैं वो भी इसको चेयर कर रहे होते हैं, अरे वाह भाई वाह। एंड फिर एक बंदा आकर बोलता है कि यूकी साले तो हमें कितनी बार परेशान करेगा, ला अपना साले वॉलेट दे मेरे को। एंड ये सुनते ही यूकी थोड़ा हैरान होता है। फिर वही बंदा बोलता है कि साले तेरी वजह से ही हमारे हैं तो तुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। एंड यही बोलते ही वो उसका वॉलेट छीन लेता है। एंड हम देखते हैं कि उसमें पैसे से ज्यादा तो कूपन पड़े होते हैं। एंड फिर यूकी बोलता है कि प्लीज उसको मतलब वो मेरे लंच की मनी है। एंड यूकी के ये बोलते ही उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो यूकी के सिर के ऊपर लात लगकर बोलता है कि ले साले तो अपनी उल्टी खा और खाने के पैसे बचा। एंड फिर हम देखते हैं यूकी को जो कह रहा होता है कि मैं अब और ये नहीं सह सकता, इनों की वजह से मेरी पूरी स्कूल लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो रही है। वो बोलता है कि आखिर ये पुलिस मेरे को ही क्यों परेशान करते हैं। एंड फिर यूकी ये भी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इनों को आकर कोई भी मारे चाहे वो विलन ही क्यों ना हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक बंदा भाग कर आ रहा होता है और दूसरा वाला बंदा बोलता है कि आखिर ये साला कौन है इस समय। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वही बंदा जो हम अपने को चैप्टर की स्टार्टिंग में ही दिखाया था वो दूसरे लड़के के फेस पर अपनी लात दे मारता है, जिसकी वजह से उस बंदे के हाथों में से यूकी के पैसे उड़ जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि उस बंदे के मुंह से विमल की पिचकारी निकलती है एंड आके तो उसके फेस पर काफी ज्यादा पंच मारता है। और जो दूसरे बंदे होते हैं वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, इवन तो यूकी भी इसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड ये क्रिमिनल बंदा जिसका नाम आके तो होता है वो थोड़ी सी क्रीप स्माइल देकर खड़ा होता है एंड इसकी वजह से इन दो बंदों की फट रही होती है। फिर आके तो अपने फोन को देखकर बोलता है तनाका तनाका। अबे यार इसको तो मानने का सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है। वेल गाइस ये पॉइंट का मतलब तुम सबको आगे पता चलने वाला है। और इसके बाद हम देखते हैं इन तीन छपरियों को जो कि आकितो से बोलते हैं बे साले तू है कौन। और आकितो बोलता है मैं आकितो, मैं एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एंड ये सुनने के बाद यूकी थोड़ा हैरान होता है। एंड फिर हम देखते हैं उन तीन में से एक छपरी चेयर उठाकर आकितो के ऊपर फेंक कर मारता है और बोलता है बे साले तू अपने आप को क्या समझ रहा है। एंड इसे देखकर यूकी भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है जरा संभल कर। एंड फिर हम आकितो को देखते हैं जो की आराम से चेयर को डोज कर लेता है। एंड फिर हम देखते हैं उसे छपरी को जो बोलता है बे साले थोड़ा सा ढंग से पेश आ, और इतने में ही आकितो उसके पीछे आकर उसके गोटों में लात दे मारता है। और इसकी वजह से इस छपरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि तुम खुद ही देख सकते हो उसकी आंखों में से आंसू एंड मुंह से थूक भी निकल चुका है। लेकिन ये अटैक देखने के बाद यूकी और वो दोनों छपरी भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं आकितो को जो बोलता है 1 2 3 4, अरे वाह मेरे को तो टोटल 25 पॉइंट मिल जाएंगे। और फिर आकितो बोलता है अरे वाह चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है और तुम
सब तैयार हो जाओ अपने पापों का स्वाद चखने के लिए। और हम देखते हैं इससे यूकी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर ये ट्रांसफर स्टूडेंट कौन है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अपने को एक बिल्डिंग दिखाई जाती है एंड बिल्डिंग के अंदर वही लड़की होती है जो अपने को चैप्टर की शुरुआत में दिखाई गई थी। एंड फिर ये इन सभी बंदों से बोल रही होती है जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो चुका है एंड ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा क्राइम होने से बचा सकता है। एंड फिर ये चाचा बोलते हैं ये तो पागलपन है, ऐसे रिडिकुलस सिस्टम को तो दुनिया में ही नहीं रहना चाहिए। एंड फिर ये दूसरा बंदा भी बोलता है सीरियसली आखिर ये साले टॉप के अधिकारी क्या सोच रहे हैं। एंड फिर वही लड़की बोलती है कि ऐसे क्रिमिनल को उन्हीं स्कूलों में ट्रांसफर किया जाता है जहाँ पर पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रही हो ताकि वो अपनी सजा कम करवा सके। वेल गाइस, अब तो तुम समझ गए होंगे कि इन्होंने आकितो को ट्रांसफर स्टूडेंट बनाकर स्कूल में क्यों भेजा है। एंड जिनको पता नहीं उनको मैं ये बता दूं कि देखो बेसिकली आकितो कौन एक क्रिमिनल है एंड जिन भी पुलिस को ये मारेगा उसको उसके पॉइंट मिलेंगे एंड ये तुम देख ही चुके हो। एंड जितना ज्यादा ये पॉइंट करेगा उतनी ही इसकी सजा कम होगी एंड इसी बारे में ये सब बात कर रहे थे। एंड फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अकितो को दिखाया जाता है एंड यहाँ पर इसने सभी बंदों की फील्डिंग सेट कर दी है। एंड फिर हम देखते हैं कि अकितो को अपना फोन का कैमरा ओपन करने में परेशानी हो रही होती है एंड वो यूकी से बोलता है क्या तुम्हें पता है इसको कैसे ओपन करते हैं। एंड यूकी कहता है क्या तुम मेरे से कह रहे हो। एंड फिर अकितो रिप्लाई देता है कि हाँ क्योंकि तुम यहाँ सिर्फ बचे हो। एंड यूकी थोड़ा घबराता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक ऐसा बंदा है जिससे मुझे काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए लेकिन इसने ही मेरे को यहाँ बचाया है। एंड ये सोचने के बाद यूकी अकितो के पास चला जाता है और वो बताता है कि यहाँ पर क्लिक करने से फोटो खिंच जाती है। एंड फिर अकितो यूकी से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। एंड फिर अकितो बोलता है अरे हाँ तुम भी यहाँ पर हो तो तुम भी मेरे साथ फोटो क्यों नहीं खिंचवाते। एंड फिर वो यूकी का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये दोनों पुलिस के साथ अपना फोटो खींचते हैं। एंड यूकी ने तो एक बंदे के ऊपर पैर भी रख रखा होता है एंड यूकी बोलता है कि ये फीलिंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन फिर आगे तो वही पंचिंग बैग वाला यूकी के ऊपर से पेपर हटाकर पूछता है बाय द वे ये क्या चीज है एंड आखिर ये तुमने क्यों लगा रखा है। एंड फिर यूकी बताता है कि ये तुम्हें जब मिलता है जब तुम गैबलिंग वाली फाइट में हार जाते हो। और ये सुनने के बाद आके तो हैरान होकर बोलता है क्या फाइट के ऊपर गैबलिंग। फिर यूकी बताता है कि हम जैसे कमजोर बच्चों को फोर्स करते हैं फाइट के लिए ताकि हमसे ऐसे पैसे कमा सकें। एंड फिर आके तो बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा अनफेयर है। फिर यूकी भी बोलता है हाँ ये टोटली अनफेयर है। लेकिन फिर हम देखते हैं आके तो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड फिर आके तो बोलता है ये तो काफी ज्यादा कूल है। एंड आके तो बोलता है मैं खुद के ऊपर पैसे लगाकर खुद ही जीत जाऊं, क्या मुझे इस चीज के पैसे मिलेंगे। एंड ये सुनने के बाद यूकी भी थोड़ा सा हैरान होता है और फिर आके तो अपने फोन में देखता है कि मिनाटा ब्रदर्स, अरे वाह मेरे को इनको मारने के 40 पॉइंट मिलेंगे। और फिर हम देखते हैं कि उसके फोन में मिनाटा ryuji के 10 पॉइंट होते हैं एंड मिनाटा ryugi के 40 पॉइंट होते हैं। लेकिन फिर यूकी आके तो से पूछता है कि आखिर ये पॉइंट किस चीज के हैं। फिर आके तो उसको बताता है कि तुम जितने बुरे लोगों को पीटते हो तुम्हें उस हिसाब से पॉइंट मिलते हैं एंड हर एक पॉइंट के हिसाब से तुम्हारे एक दिन की जेल की सजा कम होती है। और ये सुनने के बाद यूकी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या सजा में एक दिन कम। एंड फिर आके तो कहता है कि हाँ क्योंकि अपन एक क्रिमिनल है। एंड फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उसी मेन बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम मिनाटा ryuji था। एंड उसके पास ये तीनों छपरी भागते हुए आते हुए बोलते हैं कि मिनाटा भाई हमको माफ कर दो हम लेट हो गए। एंड फिर मिनाटा उठकर खड़ा होता है और उस रेड वाले छपरी के पेट पर अपना बल्ला मारता है। मिनाटा बोलता है बे साले तू तो काफी ज्यादा लेट है। एंड फिर वो इन तीनों का फेस देखकर बोलता है अरे तुम्हारा फेस किसने बेकार कर दिया। और रेड वाला छपरी बताता है कि मिनाटा भाई वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट था। फिर मिनाटा बोलता है क्या एक ट्रांसफर स्टूडेंट। एंड फिर एक और छपरी बोलता है कि मिनाटा भाई वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये कहने के बाद ही मिनाटा उसके फेस पर बल्ला दे मारता है और मिनाटा बोलता है आखिर तो मेरे को क्या समझ रहा है, जा ट्रांसफर स्टूडेंट को मेरे पास लेकर आ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी आकितो को उस जगह ले आया होता है जिस जगह ये बुलीज लड़कों की फाइट कराते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि ये 3-4 छपरी बोलते हैं अरे ऐसा फाइट करो कि एक दूसरे की हड्डी तोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि उसमें से एक लड़का जीत जाता है। एंड फिर ये हरामी मिनाटा बोलता है ये कल्ली बाल वाला जीत चुका है। और फिर ये मिनाटा उसको देखकर बोलता है अरे तुम्हारी नाक तो टूट चुकी है, रुको मैं इसको सही कर देता हूँ। एंड फिर हम देखते हैं कि साला हरामी मिनाटा उसकी नाक पकड़ कर ही भीज जाता है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है एंड वो काफी जोर से चीख रहा होता है। एंड ये देखने के बाद ये 3-4 छपरी बोल रहे होते हैं अरे वाह मिनाटा भाई आप तो बेस्ट हो। फिर इसके बाद हम उसी हरामी मिनाटा को देखते हैं जो कि कह रहा होता है हाँ अब ठीक है, अब तुम काफी ज्यादा सही लग रहे हो। एंड इसको ऐसे देखने के बाद फिर वही बंदे बोलते हैं अरे वाह भाई तेरे पर तो ये सूट कर रहा है, कांग्रेचुलेशन तेरी सक्सेसफुल सर्जरी के लिए। एंड फिर हम देखते हैं यूकी को जो बोल रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा डरावना है क्योंकि हम इनके इतने ज्यादा पास आ चुके हैं। एंड हम देखते हैं कि आकितो को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड वो अपने फोन में देखकर बोलता है अरे वाह ये तो वही मिनाटा ब्रदर्स हैं, अरे वाह इनको मारने के मुझे 10 पॉइंट मिलेंगे, चलो बुरा नहीं है। जाते हुए आगे तो यूकी से बोलता है अगर मैं ये फाइट जीत गया तो तू मेरे को हैमबर्गर खिलाना। एंड ये सुनने के बाद यूकी भी थोड़ा हैरान होता है। एंड फिर इसके बाद हम मिनाटा को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तो ठीक है अगला ओपोनेंट कौन है। एंड हम देखते हैं कि आगे तो अपना हाथ उठा देता है और बोलते हैं मैं फाइट करना चाहता हूँ।
हूँ। और ये सुनने के बाद मिनाटा भी थोड़ा हैरान होता है और बोलता है अरे तेरे को तो मैंने कभी देखा नहीं। एंड फिर हम देखते हैं इन दोनों को जो कि कह रहे होते हैं मिनाटा भाई ये वही है ट्रांसफर स्टूडेंट। तो जिनको पता नहीं उनको बता दूं ये वही दोनों हैं जिनकी आगे तो ने अभी कुछ देर पहले गुद्दी चटकाई थी। लेकिन फिर हम देखते हैं आगे तो को जो कि इन्हों को देखकर हंस रहा होता है। एंड इसे देखकर मिनाटा बोलता है अच्छा तो तू है वो, चल तू ही होएगा नेक्स्ट ओपोनेंट। एंड ये सुनने के बाद आगे तो बोलता है क्या सही में, लेकिन इसके बाद मिनाटा सोचता है अरे यार इस साले को लड़वाऊं किससे। फिर आगे तो बोलता है क्या मैं खुद चूज कर सकता हूँ। एंड फिर मिनाटा बोलता है क्या तू फाइट करने के लिए खुद किसी और को चूज करना चाहता है। एंड फिर आगे तो मिनाटा की तरफ उंगली कर कर कहता है कि मैं तेरे को चूज करता हूँ। एंड ये सुनने के बाद मिनाटा भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। एंड इसके बाद हम इन तीन छपरियों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं अरे ये क्या सच में मिनाटा भाई से लड़ना चाहता है, लगता है इसको मरने की काफी ज्यादा जल्दी है, क्या ये साला ट्रांसफर स्टूडेंट सही में लड़ेगा अपने मिनाटा भाई से। एंड ये सुनने के बाद तो यूटा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन फिर मिनाटा बोलते हैं देख ट्रांसफर स्टूडेंट मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या तू ये जानता है, एंड अगर तू नहीं जानता तो अब तो जान गया होगा। लेकिन फिर आगे तो बोलते हैं कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम सब पिटने वाले हो। एंड सुनने के बाद मिनाटा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाल्टी रखकर बोलता है कि सभी अपना पैसा लगाओ एंड रूल बस इतना होने वाला है कि जब तक हम दोनों में से कोई मर नहीं जाता तब तक ये मैच खत्म नहीं होएगा। फिर हम देखते हैं कुछ लोगों को जो पैसे लगाते हैं वो बोल रहे होते हैं अरे भाई ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है और ये मैच और कोई नहीं बल्कि अपने मिनाटा भाई जीतेंगे। एंड फिर हम मिनाटा को देखते हैं जो कि थोड़ा गुस्से में आ रहा होता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स ये मैच मैं ही जीतूंगा और यहाँ पर तू साले मरने वाला है। एंड फिर हम देखते हैं कि साला मिनाटा अपने हाथ में ब्रश नकल्स पहन लेता है। एंड फिर मिनाटा बोलता है बे साले तेरे पर तो काफी ज्यादा अच्छा पट्टा है, अरे टेंशन मत ले साले तेरे को मारने के बाद तुझे अपना पेट बनाऊंगा। एंड फिर हम आगे तो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ब्रश नकल्स। एंड इतने में ही आगे तो कुछ सोच पाता है ये बंदा फाइट को स्टार्ट कर देता है। एंड फिर हम देखते हैं मिनाटा को जो कि आगे तो ऊपर पंच मारता है लेकिन आगे तो उसको डोज कर लेता है। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों छपरियों को। एंड इसमें से पीला बाल वाला बोल रहा होता है आज इस साले ट्रांसफर स्टूडेंट का खेल खत्म होने वाला है। एंड दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ क्योंकि मिनाटा भाई काफी ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। एंड फिर इसके बाद हम आकितो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है बस साले तू वेपन का इस्तेमाल कर रहा है कि यहाँ पर वेपन अलाउड है। एंड फिर मिनाटा बोलता है कि देख साले यहाँ पर किसी ने भी नहीं किया कि वेपन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि देख इस डेथ मैच का रूल सिर्फ एक ही है जब तक फाइट करो जब तक यहाँ पर कोई एक मर नहीं जाता। एंड ये बोलते के साथ ही मिनाटा आकितो के पेट पर काफी ज्यादा तकड़ा पंच मारता है जिसे खाने के बाद आकितो भी अपने मुंह से थोड़ी विमल की पिचकारी निकाल देता है। एंड इसके बाद मिनाटा आकितो पर किक थ्रो करता है जिसको आकितो डॉज कर लेता है। एंड फिर हम इसके बाद इन दोनों छपरियों को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं भाई क्या हुआ साले ट्रांसफर स्टूडेंट फाइट करना भाग क्यों रहा है। एंड फिर हम देखते हैं मिनाटा को जो कि आकितो के फेस पर मट्टी डाल देता है जिससे वो आकितो के फेस पर एक पंच मार देता है और ये पंच खाने के बाद आकितो के फेस से ब्लड निकलने लगता है और मिनाटा ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और ये बंदे बोल रहे होता है भाई साले क्या हो गया, अभी तो तूने सिर्फ 2 हीट खाए हैं, तेरे कॉन्फिडेंस को क्या हो गया, खाएंगे तेरा सारा कॉन्फिडेंस। और ये भी बोलते हैं भाई जा साले अपनी माँ के पास जाकर तू भग जा। एंड देखकर यूकी भी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर इसके बाद मिनाटा बोलता है कि अबे देख साले काफी ज्यादा देर हो गई, अब तक तू हार भी नहीं मान सकता और ये एक डेट मैच है, जब तक हम दोनों में से एक नहीं मर जाता जब तक ये खत्म नहीं होने वाला। और फिर हम देखते हैं छपरी को जो कि बोल रहा होता है भाई मुझे इस ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। एंड ये बोलते के साथ ही ये छपरी काफी जोर से हंसने लगता है और इन्हें देखकर और भी लोग भी हंसने लगते हैं। एंड यूकी इन सबके बीच में ये सोच रहा होता है ये बिल्कुल पागलपन था मिनाटा ब्रदर में से एक सा फाइट करना। और फिर मिनाटा बोलता है बे साले बता तेरे को मैं कैसे मारूं, तुझे क्या लगा तेरे को मैं काफी आसानी से मारूंगा, तेरे को तो मैं काफी ज्यादा दर्द देके तुझे आराम आराम से मारने वाला हूँ। एंड फिर इतने में हम देखते हैं कि आगे तो उसके सिर पर ईंट दे मारता है। एंड मिनाटा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है लेकिन आगे तो इतने में उसके एक और ईंट दे मारता है। एंड ये देखने के बाद तो यूकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हम मिनाटा को देखते हैं जो कि नीचे पड़ा होता है और आगे तो उठकर खड़ा हो गया होता है और आगे तो बोलता है अरे वाह मैंने तो एक काफी अच्छा पत्थर ढूंढ लिया। एंड इसके बाद आगे तो मिनाटा के लात मारकर उसको थोड़ा सीधा कर देता है और ये देखने के बाद तो मिनाटा भी हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है आखिर साले तेरा प्लान क्या है। और फिर हम आगे तो को देखते हैं जो कि मिनाटा के ऊपर बैठकर बोल रहा होता है वेपन अलाउड तो है। और ये देखकर तो ये 2 बंदे भी शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि आगे तो मिनाटा को ईंट से काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और ये देखकर तो यूकी भी शॉक्ड हो गया होता है और मिनाटा बोलता है कि मैं हार मानता हूँ मेरे को जाने दो। और ये देखकर ये 3 छपरी बोल रहे होते हैं क्या मिनाटा भाई सही में अपनी हार मान चुके हैं और ये क्या ट्रांसफर स्टूडेंट जीत चुका है।
एंड फिर आगे तो कहता है बे साले तो क्या कह रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। और मिनाटा कह रहा होता है कि ऊपर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए मैं जब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक हम में से कोई एक मरेगा नहीं। और ये सुनने के बाद इन वही तीनों बंदों की तो फट गई होती है और मिनाटा के ये सुनने के बाद आंखों में से आंसू ही आ रहे होते हैं। और फिर आगे तो मिनाटा के दोबारा ईंट बजाने लगता है और ये देखकर उसको लोग भी कह रहे होते हैं कि आखिर तू उसको कितना मारेगा, तू ऑलरेडी जीत चुका है। और एक बंदा आगे तो को पकड़कर बोल रहा होता है कि तू सही में इसको मारना चाहता है। और हम देखते हैं यूकी को जो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और बोल रहा होता है कि रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं आकितो को जो काफी ज्यादा हंस रहा होता है और देखो इस टाइम पर आकितो भी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। लेकिन फिर भी यूकी बोलते हैं कि प्लीज रुक जाओ आकितो कुन। लेकिन हम देखते हैं कि आकितो अब भी हंस रहा होता है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड अगर तुम्हें ये मानवा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ना। एंड जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दो ना, क्योंकि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा जल्दी लाने वाला हूँ। लेकिन तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich thing.